नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जन विचार एक्सप्रेस में। मैं लक्ष्मी और मेरे साथ जुड़ चुके हैं कमल नयन। बिहार के लिए कुछ बात करेंगे कुछ विभिन्न मुद्दों पर। तो मेरा सवाल ये है कमल नयन जी, जैसा कि बिहार के बड़े राजनीतिक घराने के लालू यादव जी ने 6 साल के लिए अपने सुपुत्र को निकाल दिया है, अपने पार्टी से और अपने परिवार से भी निकाल दिया है, तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, राजद से लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप को हम लोग तो तेजू भैया कहते हैं। तेजू भैया को पार्टी और परिवार से भी अपने जो उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट किए उस पर परिवार से भी आधिकारिक तौर पर उनको वह पोस्ट बता रहा है कि उन्होंने नाता तोड़ दिया है। लेकिन बात ये प्रश्न ये उठता है कि हम तो किसी के जो है अपना पर्सनल लाइफ होता है, तो तेज प्रताप यादव का अपना पर्सनल लाइफ है, उस पर हमें कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कल उन्होंने अपने इजहार इश्क किए थे और तमाम बातें चल रही है कि तेज प्रताप मीडिया रिपोर्ट्स की सुने या जहां से पता चल रहा है कि उन्होंने शादी भी कर ली है। अभी से अनुष्का यादव नाम है उस लड़की का, जिससे उनका प्यार चल रहा था, मोहब्बत चल रहा था, शादी हो रही थी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस समय अगर लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को पार्टी और परिवार से निकाले हैं तो कहीं ना कहीं प्यार और इश्क तो तेजस्वी यादव भी किए थे। और आखिर क्या तेजस्वी यादव आप देखें तो हम राजनीतिक घराने में ऐसा होते रहता है। आप देखेंगे तो जिस तरह से इंदिरा गांधी का प्रिय राजीव गांधी, कभी संजय गांधी हुआ करते थे और कभी जब सोनिया गांधी आई तो प्रिय सोनिया गांधी हो गई, और उसके बाद मेनका गांधी का उस गांधी फैमिली से कितना दूरी हो गया। और पूरा जो कांग्रेस की जो सत्ता है किस तरह से सोनिया गांधी के द्वारा हथियाया गया। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक राजनीति में तेजस्वी यादव अपना गेम खेल रहे हो ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो उनकी पहली शादी हुई थी, जिनका नाम ऐश्वर्या राय यादव, जो दरोगा राय की पोती है, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना क्लेम में 40 करोड़ रुपए का डिमांड किए हैं, जो भरण पोषण भत्ता होता है। तो कहीं ना कहीं यह भी हो सकता है लालू एंड फैमिली से कि भैया तेजू भैया को जब परिवार से ही निकाल देंगे तो तेजू भैया कोर्ट में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, मेरे पास क्या है। तो हो सकता है भरण पोषण का जो भत्ता है वह कम हो सके। और इससे पहले एक वीडियो अब देखिए बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें साधु यादव जो है जो तेज प्रताप के मामा हैं, राबड़ी देवी के भाई हैं। कभी जब राजद की सरकार हुआ करता था तो उसमें बहुत धाक हुआ करता था साधु यादव का, यानी कहे तो राजद को बदनाम करने में वो मतलब पीछे कहीं नहीं छोड़े। शिल्पी जैन जैसे हत्याकांड में उनका नाम आया था। और 2 साल पहले का वीडियो जो अभी वायरल हो रहा है इसके साधु यादव का, उससे साफ पता चलता है कि ऐश्वर्या राय यादव का जो जिंदगी है वो लालू एंड फैमिली ने बर्बाद किया। जब आपको पता था कि मेरा बेटा कहीं और रिलेशन में है, ऐसा तो है कि मतलब एक कहावत है, आप इसे इस तरह से देख सकते हैं, कहा जाता है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूलों से। तो फैमिली अगर इसका इजहार जब हो रहा था तेज प्रताप का, तो कहीं ना कहीं फैमिली को पता होगा, लालू यादव को पता होगा, राबड़ी देवी को पता होगा, रागिनी यादव को पता होगा, अभी यहाँ से जो सांसद बनी है उनकी बड़ी बहन, उनको पता होगा, तेजस्वी को पता होगा, सभी को पता होगा। लेकिन फिर भी ऐश्वर्या राय से उनकी शादी हुई, जो कि तलाक का जो डिवोर्स का मामला चल रहा है वह जड़ वही पता चल रहा है कि वही है, अनुष्का यादव है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से तेजस्वी का उन्होंने शादी की दूसरे धर्म में जाकर, ये तो अपना यादव परिवार से ही थी अनुष्का यादव, तेज प्रताप का भी वहीं शादी कर दिया जाता तो ये सब मामला ही नहीं होता। लेकिन अब देखिए आगे आगे होता है क्या। अच्छा, मीडिया में एक और बयान सामने आ रही है कि अनुष्का यादव को राबड़ी देवी ने मारा है, पीटा है, उनके बाल भी खींच लिए, तो इस पे क्या करें? अनुष्का यादव नहीं, वो जो उनकी पहली पत्नी है ऐश्वर्या राय यादव, जब उनको घर से निकाला जाए, तमाम मीडिया में है और सही में सही बात है कि बक्सर में जिस तरह की घटना हुई है, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, इससे क्या लगता है कि बिहार में फिर से जंगल राज आ गई है? देखिए लक्ष्मी जी, बिहार की अगर हम बात करें और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार की बात करें
तो इससे स्पष्ट यह होता है, जो गोलीबारी की घटना हुई है, तमाम घटनाएं हो रही है, आप लोकसभा चुनाव में जाएं, आप जंगल राज कह के जाते हैं, आप विधानसभा चुनाव में जाएं, जंगल राज था। हमने सुना है कि जंगल, उस समय शायद हमने ये या देखा भी हो तो अनुभव नहीं है कि जंगल राज क्या था, लेकिन हाँ जो सुने हैं उससे प्रतीत होता है कि जंगल राज कैसा रहा होगा। लेकिन अभी जिस तरह की घटनाएं हो रही है तो इसे भी हम जंगल राज ही कह सकते हैं, क्योंकि अपराधियों का कानून से जो डर होता है, कानून का जो डर होता है वह उठ चुका है। आप पीएमसीएच की घटना देखे होंगे, किस तरह से मनीष कश्यप को दौड़ा करके पीटा जाता है। एनएमसीएच में आप घटना देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं अपराधी जो है, अपराधी का मनोबल इतना बढ़ गया है, जिसका जो है विधायिका से या जो न्यायपालिका है, जो आप कहें कि कानून व्यवस्था है बिहार का, जो डर होना चाहिए वह डर हट चुका है। अगर कानून व्यवस्था से अपराधियों का डर हट चुका है तो इसे हम सुशासन की सरकार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नीतीश बाबू आए थे तो सुशासन कह के आए थे, और उन्होंने ऐसा नहीं है, अपराधियों का निपटाने का भी काम किए, सुशासन को बिहार में लाए। हम नहीं कह सकते हैं कि, लेकिन जिस तरह से आपराधिक गतिविधियां अभी बढ़ रहा है तो इसको भी हम जंगल राज की ही संज्ञा दे सकते हैं। जब हम सुरक्षित नहीं है, आप सुरक्षित नहीं है, एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है। अब मनीष कश्यप की आप मामला को देखें तो एक आम जनता के साथ क्या होगा जब एक पत्रकार, एक यूट्यूबर, एक भाजपा नेता के साथ इस तरह की पिटाई होती है, इस तरह का गुंडागर्दी होता है, तो आप सोच सकते हैं आम जनता के साथ क्या होगा। तो वही बात है कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि उसका कानून व्यवस्था से बिल्कुल ही डर खत्म हो चुका है। तो मैं कोट करके कहना चाहूंगा, जो माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, कि इस तरह से आपराधिक छवि जो है वाले व्यक्ति को आप पहले जैसा सुशासन लाइए, तब जंगल राज पे आप उंगली उठाइए। आप पहले जैसा प्रशासन, जो आपका पहले जैसा प्रशासनिक गतिविधियां होती थी उस तरह से हो। निश्चित रूप से हमने जंगल राज को नहीं देखा, लेकिन उसको हमने अनुभव किया है, लोगों से सुने हैं किस तरह से उस समय लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए जमीन बेच के 47 खरीदा करते थे। तो वह दौर वापस ना आए, यह तो भगवान से भी प्रार्थना होगा। लेकिन जो बक्सर की घटना हुई है वो यही बताता है किस तरह से एक ही परिवार के लोगों को छलनी कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अपराधी बालू माफिया, आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले, बहुत पहले बयान आया था माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कि बिहार से माफियाओं का राज खत्म होगा। जैसे उन्होंने उस समय बयान दिए थे कि भू माफिया को खत्म किया जाएगा, बालू माफिया को खत्म किया जाएगा, शराब माफिया को खत्म किया जाएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, शपथ ग्रहण आप लेते हैं उप मुख्यमंत्री का, उसके बाद आपका बयान आता है, लेकिन वही बालू माफिया के कारण तो घटना घटी है बक्सर में। तो कहाँ माफिया खत्म हो रहा है? अब तो एक नया माफिया, स्वास्थ्य माफिया नजर आ रहा है। तो निश्चित रूप से आप किसी को जंगल राज का भय दिखाकर वोट मांगते हैं, आप बताते हैं सुशासन की सरकार है, तो सुशासन लागू करें, लोगों में प्रशासन का डर हो, आपराधिक गतिविधियां कम हो। बक्सर की घटना यह दिखाती है, और निश्चित रूप से जो बिहार सरकार कहें तो फेल्यूर दिख रही है। और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए आप लोग जन विचार एक्सप्रेस से जुड़े, लक्ष्मी जी के साथ जुड़े, और हमारे चैनल, हम लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ये थे हमारे साथ कमल नयन जी। इनकी विचार कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।